तो दोस्तों, क्या आप लोग भी कुछ इस प्रकार से अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप भी इस प्रकार से कैपकट में सिर्फ एक क्लिक में आप ऐसा बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले कोई कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में ऑन कर लेता हूँ। और जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा तो सबसे पहले हमको जो है कोई कैपकट मतलब कि लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए और अपना एक वीपीएन कोई सा भी कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीपीएन पहले से कनेक्ट कर लिया है। आपके पास जो भी वीपीएन हो आप वीपीएन को कनेक्ट कर लेना और सिंपल से हमको कैपकट ओपन कर देना है। ठीक है, जैसे हम कैपकट को ओपन करेंगे तो कैपकट को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम चले जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो है वीडियोस दिख रहा है। तो यहाँ पे वीडियोस नहीं, हमको फोटोज़ वाले ऑप्शन पे जाना है और जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी आपने बैकग्राउंड डाउनलोड किया है गूगल से या किसी कहीं से आपने जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया है उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद जो है ये बैकग्राउंड हमारा इंपोर्ट हो चुका है कैपकट में। अब जैसे ये एंडिंग वाला पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। एंडिंग वाला पार्ट को हम जैसे ही डिलीट करेंगे तो ये जो है इसका लेंथ को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। इसका लेंथ को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, लाइक 19-20 सेकंड कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है ओवरले का ऑप्शन। यहाँ पे ओवरले दिख रहा है तो ओवरले वाले पे क्लिक करेंगे और ऐड ओवरले पे जाएंगे। ऐड ओवरले पे जाने के बाद यहाँ पे हम सिंपल हमारा जो भी वीडियो है, तो जो हमारा वीडियो है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारा वीडियो ये है तो हम इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले होने देते हैं। तो हमारा वीडियो जो है इंपोर्ट हो चुका है कैपकट में और देख सकते हो कि पीछे बैकग्राउंड है और यहाँ से जो है हमारा वीडियो स्टार्ट है। जैसे यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट है तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है कट लगा के इस पीछे वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, पीछे वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे और इसको हम शुरू में ले आएंगे। जैसे ले आएंगे तो नीचे ओवर वाले ऑप्शन, मतलब ये जो हमारा वीडियो है इसको हम ले लेंगे और इसको जो थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे कि इसमें फिट आ सके। थोड़ा सा हम जूम कर लिए। जूम करने के बाद हम यहाँ से बैक कर जाएंगे और सा ध्यान रहे कि आपका रेशियो जो है 16.9 रेशियो सेलेक्ट कर करना है। तो मैं 16.9 रेशियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ और 16.9 रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रिमूव बीजी, तो रिमूव बीजी पे हमको क्लिक करना है और ऑटो रिमूवल पे हमको क्लिक कर देना है। तो मेरा यहाँ पे जो है मतलब इंटरनेट। दोस्तों अब हमको क्या करना है, सिंपल से हमको ओवरलैप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो है एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपल से हमको यहाँ पे रिमूव बीजी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम जाएंगे और ये ऑटो रिमूवल कर देंगे। तो जैसे ही हम ऑटो रिमूवल करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है रिमूव कर देगा। जैसे ही हमारा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा तो अब हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मगर देख सकते हो कितना परफेक्टली बैकग्राउंड हमारा रिमूव कर दिया है। तो इसमें जो है थोड़ा सा हमको लग रहा है कि बैकग्राउंड चेंज किया हुआ लग रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे साइड की तरफ तो आपको एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा। एडजस्ट पे हम जैसे ही जाएंगे यहाँ पे ब्राइटनेस है तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। उसी प्रकार से आप भी बढ़ा सकते हैं ताकि जो है बैकग्राउंड आपका ऐसा ना लगे कि बैकग्राउंड चेंज किया हो। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा इसको जो है बढ़ा लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और सैचुरेशन को हम लगभग 20 के आसपास रख देते हैं और शार्पन को हम 100 कर देंगे। और HSL भी आप कर सकते हैं। तो HSL अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर करना चाहें तो यहाँ पे आपको जो है सभी कलर को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, सैचुरेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, लाइक 5-6 ऐसा कर लेना है। ठीक है, मैं फटाफट से सभी को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब जो है थोड़ा सा हम हाईलाइट को जो है थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, लाइक 4-5 के आपको करीब हाईलाइट को रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम सीधे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे लास्ट में है विग्नेट जो आपको दिख रहा है इस पर हमको क्लिक करना है और ये जो है थोड़ा सा हमको बढ़ा लेना है। ये जो है हमको करीब 24-25 कर लेना है ताकि जो है आपका वीडियो में ऐसा ना लगे कि आपने बैकग्राउंड चेंज किया है। तो देख सकते हो कि कितना परफेक्ट जो है हमारा वीडियो, ऐसा नहीं लग रहा है कि बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। तो इस प्रकार से और सिंपल से कुछ नहीं करना है आपको, जो है आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में कि
बैकग्राउंड को जो है कैसे हम चेंज कर सकते हैं कैपकट में एक क्लिक में। तो ऐसे ही आप भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगेगा कि बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। मैं भी ऐसी बैकग्राउंड चेंज करता हूँ अपनी वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।